हेलो एवरीवन, हाउ आर यू फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन, जिसमें मैंने आपको गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का जो क्लाइमेट है, वहाँ के पीपल्स कैसे हैं, वहाँ की फ्लोरा और फ्यूना कैसा है और वहाँ की क्या फीचर्स हैं और कहाँ कहाँ से ये दोनों रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर जो आज का हमारा है वो भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ इन द डेजर्ट्स। फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा होगा कि लाइफ जो है हमारी वो कब पॉसिबल होती है, जब हमारे पास वाटर हो, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, तो तभी हमारी लाइफ जो है वो पॉसिबल होती है। एक ऐसी जगह पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ पे पानी की कमी हो, जहाँ पे ग्रास कैटल के लिए नहीं हो, जहाँ पे क्राफ्ट्स जो हैं उगाना बहुत मुश्किल हो। तो फिर भी ऐसी आज हम उन्हीं प्लेसेस, वर्ल्ड में ऐसी प्लेसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, चाहे वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो। तो गर्म इतना होता है कि आग की तरह गर्म होता है और ठंडा इतना होता है कि बर्फ़ की तरह। तो ऐसी प्लेसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श टेम्परेचर रहता है, ऐसी प्लेसेस को हम डेजर्ट्स बोलते हैं। ये जो प्लेसेस होती हैं, यहाँ की क्या करेक्टराइजेशन रहती है, यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल, बहुत कम वेजिटेशन और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, चाहे वो कूल्ड हो चाहे वो हॉट हो। तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर हमने डेजर्ट को दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है। एक हॉट डेजर्ट्स हो गए, एक कूल डेजर्ट्स हो गए। और यहाँ पे इन डेजर्ट्स में बेशक इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है, वाटर की कमी है, वेजिटेशन नहीं है, फिर भी जो हमारे पीपल हैं उन्होंने यहाँ पे रहना सीख लिया है और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर करना भी सीख लिया है। अब हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि कैसे लोग इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में, यहाँ पे वाटर नहीं होता, यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती, यहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगाई जाती, तो ऐसे प्लेसेस में लोग कैसे रहते हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फ्रेंड्स, डेजर्ट की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इट इज़ एन एराइड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज स्कार्स वेजिटेशन। ये एक ऐसा एराइड रीजन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा या बहुत कम टेम्परेचर रहता है और बहुत ही स्कार्स का मीनिंग होता है बहुत कम वेजिटेशन जहाँ पे पाई जाती है। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures, in some places as hot as fire and same as cooled as ice। कहता है अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में ऐसी प्लेसेस जहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत एक्सट्रीम है, इतना गर्म है, बर्फ़ आग की तरह गर्म है और बर्फ़ की तरह ठंडा है। ऐसे एरियाज़ को हम डेजर्ट्स बोलते हैं। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। These are characterized by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperatures. Depending upon the temperature, there can be hot deserts or cool deserts. Depending upon the temperature, हम डेजर्ट को दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, हॉट डेजर्ट्स और कूल डेजर्ट। तो अगर आपको कोई डेजर्ट की डेफिनेशन पूछे तो डेजर्ट होते क्या हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए कि एक ऐसे एराइड रीजन होते हैं यहाँ पे या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और जहाँ तो बहुत कम टेम्परेचर होता है और वेजिटेशन बहुत कम होती है। तो ऐसे प्लेसेस को हम डेजर्ट्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि जो सबसे बड़ा डेजर्ट है हमारे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट जो है, जिसका नाम सहारा डेजर्ट है। बहुत इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है। इसके बारे में जितने भी कंसेप्ट हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आपने अच्छे से लेक्चर को सुनना है। द सहारा डेजर्ट कवर्स ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो आपको पहला पॉइंट पता चल गया कि जो सहारा डेजर्ट है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और ये जो सहारा डेजर्ट है जो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है पूरे वर्ल्ड का, ये
अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो 2 पॉइंट हो गए इसके। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। ये जो सहारा डेजर्ट है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो एरिया है वो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब जैसे ही आपने इसका एरिया सुना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये डेजर्ट कितना बड़ा होगा, क्योंकि जो इंडिया का टोटल एरिया है वो तो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। जब हमारी कंट्री जो हमारी कंट्री जो इंडिया है उसका टोटल एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, तो ये तो इसका अबाउट 3 गुना हो गया। इसका मतलब जो इंडिया है उसके लगभग आप 2.25 बोल लो, 2.25 गुना जो है वो सहारा डेजर्ट है। तो कितना बड़ा डेजर्ट होगा अब तो आप अज्यूम कर ही सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये भी मैं आने वाले चैप्टर्स में आपको पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा। अभी के लिए आप याद रख लो कि इसका एरिया 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का। और जो हमारा हॉट डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, उसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सहारा डेजर्ट है वो कितनी कंट्रीज़ में है। तो सहारा डेजर्ट जो है वो 11 कंट्रीज़ को टच करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दीज आर अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइगर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। तो ये 11 कंट्रीज़ को सहारा डेजर्ट जो है वो टच करता है। द सहारा डेजर्ट इज़ कवर्ड विद वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड, ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेट्यू विद वेयर रॉकी सरफेस। दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब डेजर्ट के बारे में सुनते हैं तो हम यही अज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे रेत ही रेत होगा, लेकिन सहारा डेजर्ट में ऐसा नहीं है। सहारा डेजर्ट में वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ सैंड हैं, सैंड के स्ट्रेचेस भी हैं, ग्रेवल प्लेन्स भी हैं और एलिवेटेड प्लेट्यू भी हैं, यानी ऊंचे ऊंचे प्लेट्यू भी है। प्लेट्यू क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। विद वेयर रॉकी, वेयर आपको पता है नंगी रॉक्स जो हैं, नंगी रॉक्स के प्लेट्यू हैं। दीज रॉक सरफेसेस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस, यानी इन प्लेट्यू की जो हाइट है वो 2500 मीटर हाई है। अब दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसे अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का, तो आपको ये भी क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि इस यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है। तो एवरेज टेम्परेचर जो सहारा डेजर्ट का रहता है, एवरेज यानी जो एवरेज हम लेते हैं, तो जो इसका एवरेज टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस, और जिसको हम फ़ारेनहाइट में 86 डिग्री फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो सहारा डेजर्ट में हम देखते हैं समर के सीज़न में, वो रहता है 47 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। और जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर सहारा डेजर्ट का कभी मेज़र किया गया था, वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहा था 50 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब ये मैंने आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो सहारा डेजर्ट है ये हॉटेस्ट नहीं है वर्ल्ड का, ये सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है सिर्फ, यानी लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे हॉटेस्ट नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैं हॉटेस्ट डेजर्ट का नाम भी आपके लिए लेके आया हूँ। ये कहाँ पे है वो भी बताता हूँ आपको पूरा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, क्वेश्चन पेपर में गलत ना करके आ जाएं, हॉटेस्ट की जगह भी सहारा को लिख के ना आए, इसीलिए इसके साथ मैं हॉटेस्ट डेजर्ट भी लाया हूँ। तो हॉटेस्ट डेजर्ट जो वर्ल्ड में है उसका नाम है लट डेजर्ट। ये 7 ईयर्स of satellite temperature show that the desert in Iran is the hottest spot on the earth। कहता है कि 7 सालों का जो सैटेलाइट का टेम्परेचर मेज़र कर रहा है हमारा सैटेलाइट, उसके हिसाब से वो शो करता है कि जो लट डेजर्ट है ईरान में
वो सबसे हॉटेस्ट स्पॉट है अर्थ का। अब सबसे गर्म डेजर्ट लट डेजर्ट है, कहाँ पे है? ईरान में है। और इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है हमारा, कह रहा है कि 5 से 7 सालों के बीच, 7 सालों में 5 साल जो इसका टेम्परेचर रहता है वो 70.70 डिग्री सेल्सियस रहता है और 159.3 डिग्री फ़ारेनहाइट इन 2005 को यहाँ पे मेज़र किया गया था। दोस्तों आपको पता है 70.7 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रहता है बहुत नियरेस्ट अबाउट टू बॉइलिंग रहता है। 100 सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये नियरेस्ट टू बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा हॉटेस्ट पॉइंट है। तो ये जो है लट डेजर्ट जो ईरान में है, वहाँ पे इतना टेम्परेचर मेज़र किया गया है इन 2005 में। तो इसीलिए सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट जो हमारा वर्ल्ड में माना जाएगा वो लट डेजर्ट है, और जो कहाँ पे है? ईरान में। तो सहारा डेजर्ट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का। अब दोस्तों ये मैंने आपको कहा कि लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ सैंड है, और ये जो प्लेट्यू हैं इनकी जो हाइट है वो 2500 मीटर हाइट है, और ये नंगी रॉक्स हैं। तो इस तरह का सहारा डेजर्ट का जो व्यू है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा मैं। आप जब नेचर के बारे में पढ़ोगे ना, आज मैं इस चैप्टर में, आप इस लेक्चर को एक इंटरेस्टिंग लेक्चर मानिए, क्योंकि नेचर के जब आप करिश्मे देखोगे कि नेचर किस तरह से बिहेव करता है या नेचर के किस तरह के दृश्य हैं, तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या मिराकल है इस डेजर्ट का। तो कहता है कि आप ये जान के हैरान होंगे कि जो प्रेजेंट सहारा डेजर्ट है अभी, जिसको हम लार्ज हॉट डेजर्ट बोल रहे हैं, सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, वो किसी समय वंस अपॉन ए टाइम वो किसी समय एक ग्रीन प्लेन हुआ करता था। दोस्तों यहाँ पे ग्रीन लिख दिया गया है, यहाँ पे ग्रीन नहीं आएगा, यहाँ पे ग्रीन आएगा। वो किसी समय एक लश ग्रीन प्लेन हुआ करता था, क्योंकि मतलब कि यहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी। केव पेंटिंग इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू बी रिवर्स विद क्रोकोडाइल्स। कहता है यहाँ पे जो पेंटिंग्स हैं, रॉक्स पे जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं एंशिएंट समय की, वो ये शो करती हैं कि यहाँ पे किसी टाइम रिवर्स हुआ करती थी और जिनमें क्रोकोडाइल भी हुआ करते थे। आपको पता है कि क्रोकोडाइल हुआ करते होंगे तो रिवर्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती होंगी। एलिफेंट्स, लाइन्स, जिराफ्स, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल एंड गोट्स वर कॉमन एनिमल्स। और ये सारे एनिमल्स भी यहाँ पे पहले पाए जाते थे जब यहाँ पे रिवर्स होती थी। What the change in climate has changed it to a very hot and dry region। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, क्लाइमेट में चेंज आती गई, तो ये जो लश ग्रीन प्लेन था वो एक डेजर्ट में तब्दील हो गया। तो इस तरीके से ये डेजर्ट बना है। ये मत सोचिए कि ये जब से अर्थ बनी है तब से ही सहारा डेजर्ट था। ये डेजर्ट नहीं था। ये ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, क्लाइमेट चेंज होता गया, तो ये डेजर्ट में तब्दील होता गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है अल जिज़िया। अल जिज़िया एक जो एरिया है, अल जिज़िया इन सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ त्रिपोली। और ये कहाँ पे है? अल जिज़िया साउथ ऑफ त्रिपोली एरिया और लीबिया में। लीबिया कंट्री में साउथ ऑफ त्रिपोली अल जिज़िया एक प्लेस है जो सहारा डेजर्ट की सबसे गर्म प्लेस है। यानी सहारा डेजर्ट में सबसे गर्म जो प्लेस है वो है अल जिज़िया, और जहाँ का जो टेम्परेचर है वो 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922 को मेज़र किया गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कि यहाँ की मौसम कैसा है। तो चलिए फ्रेंड्स, द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। स्कॉर्चिंग का मीनिंग आपको पता है, बहुत तेज गर्मी, और पार्च सूखा भी। इट हैज़ ए शॉर्ट रेनी सीजन, छोटा सा रेनी सीजन होता है यहाँ पे। द स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर। बादल स्काई जो है वो क्लाउडलेस रहते हैं। हेयर द मॉइस्चर एवापोरेट्स फास्टर दैन इट अकोमुलेट्स। कहते हैं कि जो मॉइस्चर है वो इतनी जल्दी अकोमुलेट नहीं होता जितनी जल्दी कि एवेपोरेट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ एराइड रीजन है।
डेज आर अनबिलीवेबल हॉट, डेज जो हैं वो इतने ज़्यादा गर्म होते हैं कि बिलीव नहीं कर सकते। द टेम्परेचर ऑफ डे मे सोर एज हाई एज 50 डिग्री, दिन का जो टेम्परेचर रहता है वो 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। हिटिंग द सैंड द बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। कहता है सैंड की गर्मी और नंगी राकों की जो गर्मी है वो इस पूरी प्लेस में इतनी ज़्यादा हीट रेडिएट करती हैं कि अपने इर्द गिर्द सारे एरिया को गर्मी से भर देती हैं, यानी गर्मी ही गर्मी कर देती हैं। द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री। देखो ये भी एक मिराकल ही हुआ कि दिन को इतनी ज़्यादा गर्मी, यानी दिन को 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और रात को इतनी ज़्यादा ठंड कि कम 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। रात को 0 डिग्री हो जाता है और दिन को 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी एक नेचर का करिश्मा है कि इतना ज़्यादा रात को ठंडा और इतना ज़्यादा दिन को गर्म हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो हमारे इंडिया में तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पे दिन और रात का जो टेम्परेचर रहता है वो बिल्कुल स्लाइटली सा डिफरेंट रहता है। वहाँ पे अबाउट 2 और 3 डिग्री डिफरेंस रहता है, बिकॉज क्योंकि वो पेनिनसुला एरिया है, दोनों साइडों से समुद्र के द्वारा घेरा गया है। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे, वहाँ पे क्या वो मैंने समझाया भी है शायद। चलिए फ्रेंड्स, द नाइट में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री बता दिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ के फ्लोरा और फ्यूना। फ्लोरा होते हैं प्लांट, फ्यूना होते हैं एनिमल। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स। अब आप कहोगे सर कि आप पहले कह रहे हो कि यहाँ पे वेजिटेशन होती ही नहीं है, तो फिर ये अब फ्लोरा और फ्यूना कहाँ से आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे किस टाइप की वेजिटेशन होती है या कहाँ कहाँ वेजिटेशन होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप टेंशन मत लें। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस, डेट, पालम्स एंड एसेसिया। इन सम प्लेसेस देयर आर ऑसिस। अब ऑसिस क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, और ये जो वेजिटेशन है वो ऑसिस एरिया में ही पाई जाती है, ऐसे नहीं पाई जाती है। ग्रीन आइलैंड्स विद डेट पालम्स सराउंडिंग दैम, कैमल्स, हाइनास, जैकाल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस बिच्छू होते हैं। मैनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स एंड लिजार्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज लिविंग देयर। ये जो एनिमल्स के जितने मैंने नाम लिए हैं ये सारे एनिमल्स इस डेजर्ट एरिया में होते हैं। अब नेक्स्ट दोबारा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट कहता है साइंटिस्ट को मिले हैं, साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन द डेजर्ट विच इज़ आल्सो द इंडिकेशन ऑफ रिवर्स विच एवर फ्लोज थ्रू देयर। कहते हैं कि जो साइंटिस्ट को सही में, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट को सही में मिले हैं स्केलेटन्स फिश के इस डेजर्ट से, जो ये इंडिकेट करते हैं कि किसी समय यहाँ से इस डेजर्ट से रिवर्स फ्लो किया करती थी। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों, अब यहाँ के पीपल कैसे हैं वो पढ़ेंगे हम। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आज हम उन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत हार्श है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग जो हैं वो लोगों ने वहाँ पे रहना सीख लिया है। तो अब कहता है कि सहारा डेजर्ट का बजाय इतना हार्श क्लाइमेट होने के फिर भी यहाँ पे जो हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सहारा डेजर्ट का मैप कि सहारा डेजर्ट है कहाँ पे, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया कि ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो 11 कंट्रीज़ को सहारा डेजर्ट टच करता है। तो सहारा डेजर्ट की जो फिगर मैप में दिखाई गई है वो ये है, ये सहारा डेजर्ट है। तो इसके अंदर आपको कंट्रीज़ दिख रही हैं कौन कौन सी आ रही हैं। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइगर, चैड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को। तो ये सारी मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ इस डेजर्ट के बारे में। ये देखो, जब मैंने आपको 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाई थी तो तब मैंने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था। देखो फ्रेंड्स, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा डेजर्ट है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसको चारों तरफ समुंदर वाटर बॉडीज ने घेरा हुआ है। ये एक ऐसा डेजर्ट है, कॉन्टिनेंट है
जिसको चारों तरफ समुंदर ने घेरा हुआ है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन, यहाँ पे इंडियन ओशन, यहाँ पे फिर अटलांटिक ओशन, यहाँ पे मेडिटेरियन सी, यहाँ पे कहीं रेड सी भी है, ये है रेड सी। तो चारों तरफ इसको ओशन बॉडीज ने घेरा हुआ है, लेकिन बीच में इतना बड़ा डेजर्ट है, ये भी एक नेचर का ही फिनोमिना है। तो एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने आपको तब जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाया था तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, सॉरी बड़ी नहीं, लॉन्गेस्ट, बड़ी तो अमेजोन है, वो साउथ अमेरिका में है। सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर जो दुनिया की है वो भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। इसमें से एक बहुत लंबी रिवर भी गुजरती है, फिर भी इसमें सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो अब मैं बता दूं कि रिवर वो कहाँ से गुजरती है। तो वो रिवर्स यहाँ 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 ऐसे 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 करके हमारे साउथ से नॉर्थ की तरफ यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ जाके मिल जाती है। यानी वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो आपको डायरेक्शंस रिवर्स की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इस तरीके से फ्लो करती है साउथ टू नॉर्थ। और जब मैंने आपको अमेजोन रिवर पढ़ाया था तो वो हमारी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही थी और वो अटलांटिक ओशन में जाके मिलती है। फ्रेंड्स, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि सबसे लंबी रिवर भी इसी से गुजरती है, चारों तरफ वाटर बॉडीज ने घेरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें सबसे बड़ा डेजर्ट है। और जो वेजिटेशन थोड़ी बहुत इसमें पॉसिबल है, वो जब ये रिवर जो है वो इधर इधर से गुजरती है, इधर इधर से, तो यहाँ पे एक जिसको हम वैली बोलते हैं, नाइल वैली बोलते हैं, आगे मैं पढ़ाऊँगा आपको, वहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेशन है। तो उसी वैली से इन लोगों की भी लाइफ पॉसिबल है। और एक पॉइंट और है ओसिस, उसको भी मैं आपको समझाता हूँ ओसिस क्या होता है। तो ये फ्रेंड्स, ये मैंने आपको ये फिगर इसकी भी लाई है रिवर की। ये है सहारा डेजर्ट, सामने दिख रहा है आपको इतना बड़ा सहारा, ये इतना है सहारा डेजर्ट। तो रिवर यहाँ से विक्टोरिया लेक है, एक विक्टोरिया लेक से ओरिजिनेट हो करके ऐसे ऐसे ऐसे, यानी सहारा डेजर्ट के बीच से गुजर रही है। सहारा डेजर्ट इधर तक था, तो ऐसे 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 करके यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ पे आके मिल रही है। तो ये साउथ टू नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो ये मैंने आपको रिवर्स भी बता दिया। तो ये दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये क्वेश्चन आपको कोई भी पूछ सकता है कि डिस्पाइट ए कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय ऑल वाटर बॉडीज एंड लॉन्गेस्ट रिवर, फिर भी इस डेजर्ट यहाँ पे एक डेजर्ट इतना बड़ा है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अब हम आगे पढ़ते हैं। हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़, अमंग देम आर द वेडियंस एंड तरगीज। दोस्तों, ये ट्राइब्स के नाम हैं जो सहारा डेजर्ट में ट्राइब पीपल रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? वेडियंस एंड टर्गीज। These groups of nomadic tribes, ये nomadic tribes हैं, rearing livestock such as goats, sheep, camels and horses. The animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, cloths and blankets. Blanket क्या होते हैं आपको पता है। They wear heavy robes as protection against dust, storms and hot deserts. कहता है कि ये बड़ी बड़ी रोब्स पहनते हैं, यानी सिर के ऊपर बड़ी बड़ी पगड़ियाँ की तरह पहनते हैं। किससे प्रोटेक्शन करने के लिए? जब यहाँ पे स्टॉर्म, डस्ट के स्टॉर्म आते हैं, जहाँ बड़ी ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए ये हैवी रोब्स पहनते हैं। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको एक नाम लिया ओसिस का, कि जो ओसिस की वजह से वहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन है सहारा डेजर्ट में। तो अब ओसिस होते क्या हैं ये मैं आपको बता दूँ। द ओसिस इन द सहारा एंड द नील वैली इन द इजिप्ट। मैंने आपको नील वैली मैप में दिखाया कहाँ पे बनती है। तो ओसिस सहारा डेजर्ट में, और जो नील वैली है इजिप्ट में, वो सपोर्ट करती है सेटल्ड लाइफ, वो सपोर्ट करती है सेटल्ड लाइफ। तो अब मैं आपको बता दूं, ये है हमारा यहाँ पे नील वैली है जो इस डेजर्ट की लाइफ को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट। यहाँ पे इजिप्ट वैली, इजिप्ट में जो नाइल वैली है
वहाँ पे वाटर तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर है ये। तो पीपल यहाँ पे ग्रो करते हैं डेट पालम्स, क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, वार्ले एंड बीन्स आर आल्सो ग्रोन। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने लर्न कर लेना है। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन इन द इजिप्ट। दोस्तों ये इजिप्टियन कॉटन बहुत फेमस है, इसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन चांस रहते हैं पेपर में पूछने के कि जो इजिप्टियन कॉटन है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और वो कहाँ पे उगाई जाती है, इजिप्ट में ही उगाई जाती है। इजिप्ट एक कंट्री का नाम है। अब दोस्तों बताता हूँ मैं ओसिस क्या होते हैं। डिप्रेशन आर फाउंड व्हेन द विंड ब्लोस अवे द सैंड इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस। देखो दोस्तों, जब डेजर्ट में सैंड जहाँ पे होता है तो जो विंड्स जब तेज़ चलती हैं तो सैंड अपने साथ उड़ा के ले जाती हैं। तो इतना ज़्यादा उड़ा के ले जाती हैं, इतनी ज़्यादा इरोजन हो जाती है वहाँ पे कि वहाँ पे डूंगे डूंगे जो हैं खड्डे बन जाते हैं। और जब ये इतने डूंगे खड्डे हो जाते हैं कि यहाँ पे पानी जो है वो निकल आता है। तो जब ये जो डिप्रेशंस खड्डे जो बन जाते हैं जहाँ पे पानी निकल आता है तो वहाँ पे जब पानी तो निकलेगा ही, जब वो सी लेवल के हो जाएंगे तो पानी निकल आता है तो वहाँ पे ग्रीन ग्रास वगैरह या ग्रीन झाड़ियाँ वगैरह उग जाती हैं जिनको हम ओसिस बोलते हैं। तो अब ओसिस आपको समझ आ गया कि इरोजन की वजह से जो डिप्रेशंस सैंड उड़ जाने के बाद जो डिप्रेशंस पड़ जाते हैं और जहाँ पे पानी निकल आता है और फिर वहाँ पे वेजिटेशन थोड़ी बहुत वेजिटेशन हो जाती है, उन एरियाज़ को हम ओसिस बोलते हैं। These areas are fertile. People may settle around these water bodies and grow date, palms and other crops. और जो ओसिस जहाँ पे पानी निकल आता है एरोजन की वजह से, वहाँ पे उसके इर्द गिर्द लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं और पीपल जो है वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं। समटाइम्स द ओसिस में बी अबनॉर्मली लार्ज। दोस्तों ये कोई छोटे छोटे खड्डे नहीं हैं, अभी मैं आपको इनकी मेजरमेंट बताऊँगा ये कितने कितने खड्डे पड़ते हैं। समटाइम्स द ओसिस में बी अबनॉर्मली लार्ज, बहुत बड़े बड़े ओसिस बन जाते हैं। तैफिलियात ओसिस इन मोरक्को। मोरक्को जो कंट्री है इसी डेजर्ट की, जहाँ पे ये डेजर्ट है, तो इसमें तैफिलियात ओसिस जो है वो सबसे बड़ा ओसिस है इस मोरक्को कंट्री में। और जिसका लार्ज एरिया कितना है वो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर इस ओस का एरिया। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये ओसिस कोई छोटे मोटे गड्ढे नहीं हैं, बड़े बड़े खड्डे बनते हैं, बड़ा बड़ा पानी एरिया निकल आता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्लांटेशन होती है। तो ऐसे एरियाज़ को जहाँ पे सैंड की इरोजन होने के बाद डिप्रेशन पड़े और फिर पानी आ जाए और फिर वहाँ पे वेजिटेशन हो, ऐसे एरियाज़ को हम ओसिस बोलते हैं। और सबसे बड़ा ओसिस जो मोरक्को में है उसका नाम तैफिलियात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल ए प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड इन अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। यहाँ पे जो ऑयल मिलता है, इस डेजर्ट में जो ऑयल मिलता है, जो अल्जीरिया में, लीबिया में और इजिप्ट में जो ऑयल मिलता है वो लगातार सहारा डेजर्ट के लोगों की लाइफ जो है वो चेंज कर रहा है। अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स फाउंड इन द एरिया आर आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम जैसे मिनरल्स भी सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंज। जो कल्चरल लैंडस्केप है सहारा डेजर्ट का वो भी लगातार चेंज हो रहा है। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग टावर ओवर मॉस्कोज, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो सहारा डेजर्ट में बन रही हैं। दोस्तों ये है ओसिस की फिगर, मैं इमेज में आपके लिए लाया हूँ। यहाँ पे देखो ये कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ रेत की हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो डिप्रेशंस पड़ा हुआ एरिया है यहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट निकल आता है, यानी पानी थोड़ा बहुत निकल आता है, तो यहाँ पे फिर प्लांटेशन होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे एरियाज़ को ही हम ओसिस बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ओसिस होते कहाँ पे हैं तो ओसिस डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। आपको ओसिस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, एंड हम पढ़ रहे हैं कि सहारा डेजर्ट में क्या क्या चेंजिंग यानी डेवलपमेंट हो रही हैं। एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशियंट कैमल पाथ। वो जो पुराने ज़माने के कैमल्स के रास्ते हुआ करते थे आज वो सुपर हाईवे के द्वारा बदल दिए गए हैं सहारा डेजर्ट में। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द साल्ट ट्रेड। वो जो पहले कैमल्स यूज़ किए जाते थे ट्रेड के लिए, आज उनको ट्रक्स ने चेंज कर दिया है।
टर्क्स आर सीन एक्टिंग। टर्क्स जो मैंने आपको बताया था नोमैडिक पीपल हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं सहारा डेजर्ट के, वो अब अपने जो रेयरिंग एनिमल्स को रेयरिंग करने का काम था उनको ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ करके अब वो एक्ट कर रहे हैं एज ए। दोस्तों ये एक टूरिस्ट प्लेस भी है, यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाता है, तो इसीलिए वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा यानी अपना गुजारा जो है वो चलाते हैं बाय गाइडिंग द टूरिस्ट। वो उन्होंने काम शुरू कर दिया है टूरिस्ट को गाइड करना और टूरिस्ट को वहाँ पे घुमाना वगैरह और उनको पूरा उस प्लेस के बारे में बताना, तो वहाँ से थोड़ी बहुत अपना गुजारा कर रहे हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन द ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नोमैडिक जो भेड़ बकरियां चराने वाले लोग थे वो आज सिटी में लाइफ अपनी जी रहे हैं और जॉब्स करते हैं ऑयल और गैस ऑपरेशंस में। तो दोस्तों इसके साथ ही थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अफ्रीका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट था आफ्टर एशिया के बाद। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो था वो चारों तरफ वाटरवाडी से घिरा हुआ था। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इसका क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है यहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। तो मैप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको एक्सप्लेन किया कि दो हॉट डेजर्ट सहारा डेजर्ट में किस तरह से पहले ज़माने के लोग थे, आज वहाँ पे किस तरह से डेवलपमेंट हुई हैं और कैसे कैसे वहाँ पे क्लाइमेट हैं, कैसे वहाँ की वेजिटेशन है, कैसे वहाँ के पीपल हैं, ये हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट जल्दी ही हमारा लेक्चर जो है वो कूल्ड डेजर्ट पे आने वाला है और आपको ये खुशी होगी कि जो कूल्ड डेजर्ट हम आपको पढ़ाएंगे वो कहीं फॉरेन में नहीं, बाहरली कंट्री में नहीं, हमारी ही इंडिया में लद्दाख को कूल्ड डेजर्ट हम पढ़ाएंगे। दोस्तों कूल्ड डेजर्ट जो है वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट भी है एक जो पूरा कॉन्टिनेंट बर्फ़ से ढका हुआ है, लेकिन हम उन डेजर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं जहाँ पे है बेशक वो डेजर्ट पर वहाँ पे लाइफ भी थोड़ी बहुत है। तो सहारा डेजर्ट में भी लाइफ है। तो जो हमारा लेह लद्दाख का जो डेजर्ट है जिसको हम कूल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं, वहाँ पे भी बेशक वो एक डेजर्ट है पर वहाँ पे भी लाइफ है। तो इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आने वाला है, नेक्स्ट ही जल्दी ही आने वाला है, वो है कूल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा है, समझ आया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हमारी जीएस क्लासेस का फ़ायदा हो सके। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सबसे पहले हमारे लेक्चर की जो भी नया लेक्चर आए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपके साथ जल्दी ही एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।